हाय एवरीवन। मैं आज आपसे कुछ बात करने जा रही हूँ और एक्चुअली में मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, बट फिर भी मैंने आज सुबह से बहुत सारी वीडियोस देखी तो मेरे मन में भी बहुत सारी बातें चल रही थी और मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस भी कुछ अपडेट कर रखा था। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया और कुछ मेरे अपनों ने भी किया, तो मुझे लगा कि ये मैं वीडियो अपने मन की बात कर ही दूँ, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा डाला था कि जब तक इंसान रहता है इस दुनिया में उसकी वैल्यू किसी को नहीं पता होती, या फिर वो दिखाना नहीं चाहता, शो ऑफ नहीं करना चाहता, या उससे आप जेलस होते हो या फिर उसकी बातों को इग्नोर करते हो, उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं रखता है। और जैसे ही वो दुनिया से चला जाता, हमें छोड़ के चला जाता है, अपनों को छोड़ के चला जाता, तो हर कोई ये आकर कहता है कि काश वो हमसे बात कर लेता हो, काश वो। तो अभी जैसे कि लेटेस्ट आपने देखा कि कल सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज़ सब लोगों ने सुनी, और जाहिर सी बात है हर किसी को दुख है, हर किसी को दुख है, मैं ये नहीं कहूँगी। और हर कोई, सब जो उनके बहुत करीब हैं और जो उनके फैमिली वाले हैं, भगवान उनको इस मुश्किल वाले वक्त पे उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, मैं यही शब्द कहूँगी, मैं बस शब्द नहीं आ रहे हैं। और उनको मैंने तो सिर्फ या हम में से आप बहुत सारे लोग हैं, पवित्र रिश्ता जब उन्होंने मानव का रोल किया था, बहुत अच्छा किया था, तब से देख रही हूँ और अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर की, सब कुछ की। और आज मैंने कंगना रावत जी का भी वीडियो देखा, जिन्होंने बात से मैं काफ़ी सहमत हूँ कि जब कोई अच्छी चीज़ें करता है तब उसे कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई उसकी तारीफ नहीं करता जिस वक्त उसको वो चीज़ें चाहिए होती है। पर जब वो चला जाता है, आप फिल्मों में, टीवी में भी देख रहे होंगे, आज की डेट में सब ये कह रहे होंगे कितने अच्छी फिल्में की, कितनी अच्छी मोटिवेशनल फिल्में थी, बहुत ही अच्छी चीज़ें थी। बट अगर इतना अच्छा था तो उनको बहुत सारे अवार्ड, जो ऑस्कर अवार्ड के टाइप की भी फिल्में थी, वो क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं उनका नाम गया। और डिप्रेशन उनको पता नहीं किस चीज़ का था। डिप्रेशन चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे एक मिडिल क्लास फैमिली का हो, सबको हो सकता है। ये कहीं पे कोई लाइन सीमा नहीं है कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है उसको डिप्रेशन नहीं हो सकता, उसको भी डिप्रेशन हो सकता है। क्योंकि डिप्रेशन मेंटली जो टॉर्चर, हरासमेंट आप कह सकते हो, या फिर मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं ना, आपके पर्सनल लेवल पे भी लेकर के, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आजकल मैंने फील किया है कि हम लोग जब स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं तो कभी कभी एक स्टेप को छोड़ के अगले जो ऊपर वाला स्टेप होता है ना, उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा हमें क्यूरियोसिटी हो जाती है कि नहीं, हमें वो चाहिए चाहिए चाहिए, और उस चीज़ को लेकर के कि कहीं हम एक नॉर्मल ज़िंदगी को जीना भूल जाते हैं, नॉर्मल लाइफ को, और अपनों को भी देखना कहीं ना कहीं इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और उसके वजह से कहीं ना कहीं दूरियां भी आती हैं, अपनों से भी और अपने फ्रेंड सर्कल से भी, हर जगह से भी। तो हमें सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा थामना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सबसे मिलजुल के रहना पड़ेगा, सबसे बात करनी पड़ेगी। बट रही बात यहाँ पे कि शेयरिंग करने की, सब कहते हैं कि उनको शेयर करना था, शेयर करना था, तो हमारे भी कुछ एक रिलेशन ऐसे होने चाहिए, लोगों से मेंटेन होने चाहिए कि वो हमसे अपनी बात शेयर कर सकें। मैं अगर एक बात अगर मैं शेयर करूं तो मैं यही कहूँगी कि मैंने देखा है, जब इंसान, बहुत से लोग होते हैं, चाहे देखिए डिप्रेशन जरूरी नहीं कि एक अकेले सिंगल इंसान को ही हो, एक रूम में रहता हो या वो अकेले ही घर पे रहता हो, तो बहुत से जॉइंट फैमिली में भी लोगों को डिप्रेशन रहता है। चाहे वो कोई भी पर्सन हो, चाहे वो घर पूरा संभालने वाला पर्सन हो, चाहे वो एक घर की हाउस वाइफ हो, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, कैरियर से भी लेकर भी हो सकता है, आपके ऑफिशियल वर्क से भी लेकर हो सकता है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपके मेडिकल ट्रीटमेंट से, मेडिकल अगर कोई इशू है तो उससे भी लेकर डिप्रेशन हो जाता है। तो डिप्रेशन आपको हर तरीके का हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ये कोई वो नहीं किया गया कि इस कैटेगरी में, इसी कैटेगरी में डिप्रेशन होता है, ये लो है, ये ज़्यादा है, ये कम है, ऐसा कुछ नहीं है। डिप्रेशन कहीं से किसी को भी हो जाता है। हम बहुत सारी चीज़ें कभी कभी कहना चाहते हैं, किसी से कुछ बोलना चाहते हैं, बट नहीं बोल पाते हैं, रुक जाते हैं, अंदर ही अंदर बोल लेते हैं, मगर बाहर नहीं निकाल पाते हैं। क्योंकि मुझे, मेरा मानना है, मेरा ऐसा फील है और मैंने फील भी किया है कि हम जब सामने वाले को बोलते हैं ना, तो वो बहुत ही लाइटली लेता है, या कभी कभी हमारा मजाक भी बना लेता है, या फिर हमारी बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता है, जो हम एक बार थोड़ी सी बताने की कोशिश करते हैं। जब उसका रिस्पॉन्स ऐसा मिलता है तो दूसरे रिस्पॉन्स में हम ऑब्वियसली उसको बताते नहीं है, फिर हम अपने मन में ही रख लेते हैं वो बात, और वो बात कहीं ना कहीं हमारी मेंटल स्ट्रेस बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। तो चीज़ें तो गलत हो रही हैं, ये नहीं कहूँगी, बट हम सारे अगर, मैंने एक और वीडियो देखा था अनुपम खेर जी का, जिन्होंने बोला था कि सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए और एक इंसान को एक इंसान से प्यार करना आना चाहिए। क्योंकि इतनी नफरत हो गई है ना इस दुनिया में, लोगों पे इतनी नफरत हो गई है, इतना जलस हो गया है, लोग किसी की खुशी में खुश नहीं है, वो खुश है तो लोग दुख है, अगर वो दुख है तो लोग खुश हैं कि वो दुखी है तो खुश है।
और अगर ऐसा भी देखा गया, जब तक वो इंसान जिंदा रहता है तो उसकी लोगों को सब चीज़ें गलत लगती हैं, नेगेटिव लगती है, बट वो इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो लोगों को लगता है कि नहीं, उसमें बहुत सारी खूबियाँ थी, वो तो इतना अच्छा था, वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था कि जब मैं क्या मतलब कि जब मैं आई थी शादी करके, तो मुझसे किसी ने, कुछ लोगों ने बोला था कि आप इनसे दूर रहिएगा, ये अच्छे इंसान नहीं है, इनसे थोड़ा आप डिस्टेंस मेंटेन रखिएगा। घर के लोगों की बात बता रही हूँ। और जैसे ही वो बहुत ही यंग एज में ख़त्म हो गई, और जैसे ही वो ख़त्म हो गई तो उसके बाद वही लोग उनकी बहुत तारीफ़ करते थे कि ये बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छी हैं, नेचर पे बहुत अच्छी थी, ऐसी थी, वैसी थी, ऐसी थी। तो मुझे माइंड में यही हुआ कि जब मैं आई थी, मेरा वेलकम हुआ था उस घर में, तो उस इंसान से मुझे दूर रहने के लिए कह दिया। जब वो इंसान अच्छा था तो मुझे दूर रहने के लिए क्यों कहा गया? तब मुझे माइंड में मेरे डाला गया कि ये इंसान से आप दूर रखना, डिस्टेंस मेंटेन रखना। बट जब वो इंसान इस दुनिया से चला गया तो उसी इंसान के लिए आप बोलने लगे कि वो इंसान बहुत अच्छा था। तो ये चीज़ मैंने बहुत फील की है कि इंसान जब धरती पे रहता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई उसको नहीं समझता। चाहे उसके पास बहुत सारा पैसा हो तो लोग कहेंगे पैसे का घमंड है, और अगर वो कुछ बताना भी चाह रहा है तो कहेगा तेरे पास तो बहुत पैसा है भाई, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तुम्हें क्या टेंशन होगी? तो टेंशन, डिप्रेशन सबको, किसी को भी हो सकती है। इतना स्ट्रेसफुल लाइफ सबकी हो गई है, सबकी स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है कि कोई कुछ समझ नहीं पा रहा। इरिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कभी घर पे ही आपस में आप लोगों की फाइट हो जाती होगी, या हमारी भी होती है, ऐसी बात नहीं है। तो ये चीज़ें जो हो रही है ना, अप्स डाउन, ये सिचुएशन हमारी करवाती है, कोई हमसे, हम खुद नहीं करते हैं। ये मेंटल स्ट्रेस जो आता है ना, ये सिचुएशन जब ऐसी हो जाती है तो मेंटल स्ट्रेस ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। और कोई, जब हमसे कोई, हमारे पास जरिया नहीं होता कि हम उससे शेयर कर सके अपनों से, तो बहुत सारी चीज़ें, किसी की लाइफ जो है वो शादी से लेकर है, तो किसी के कैरियर से है, किसी का एजुकेशन से लेकर है, किसी का नॉर्मल प्रोफेशनल देखा जाए तो उससे है। स्ट्रेस हर जगह, हर तरीके का है। तो बस यही बोलूँगी कि अपनी लाइफ को अपने हिसाब से, अपने दिमाग को जगा के रखो और सोचो कि नहीं, ये स्टेप तो नहीं करना है, इसके सिवा जो भी हमारा ऑल्टरनेट ऑप्शन निकलता है हम वो करेंगे, बट हम सुसाइड कमिट कभी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। इसके सिवा जो भी ऑल्टरनेट ऑप्शन होता है हम वो ऑप्शन को अपनाएंगे। ऑल्टरनेट ऑप्शन मीन्स कि किसी से शेयर करेंगे, या फिर डिप्रेशन की जगह हम कोई किताब लिखना शुरू कर दो। कुछ भी मन की बातें, आपका कोई चाहने वाला, आपका कोई करीबी है जिससे आप शेयर करते हो, वो आपको अपना सच में समझता है, आपका मजाक नहीं बनाता है, तो आप उससे शेयर करो।